क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी ही उसका सबसे बड़ा संदेश बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, महात्मा गांधी की। देखिए, ये सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे उन्होंने अपने हर एक काम, हर एक फैसले से एक ऐसा संदेश लिखा जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस संदेश को पढ़ना शुरू करते हैं। गांधी जी का ये एक वाक्य है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, सच पूछिए तो उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। ये एक तरह की चुनौती भी है। मतलब उन्होंने जो कुछ भी सिखाया वो सिर्फ कहा नहीं बल्कि जीकर दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि उनके जीने का तरीका हमें सिखाता क्या है। आइए इसी की गहराई में चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, महात्मा हमेशा से महात्मा नहीं थे। इस महान आत्मा के पीछे एक साधारण सा इंसान था, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनकी कहानी की शुरुआत भी किसी आम इंसान जैसी ही थी। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास पर उनकी मां पुतलीबाई के धार्मिक संस्कारों का बहुत गहरा असर था। वो लंदन गए, बैरिस्टर बने और फिर 1893 में एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ वो महज एक घटना नहीं थी, वो एक चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने एक कामयाब वकील को एक जन नेता में बदल दिया। यहीं से उनके अंदर का इंसान हमेशा के लिए बदल गया। सोचिए, जब उन्हें सिर्फ उनके रंग की वजह से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, उस ठंडी रात में उन्होंने सिर्फ अपमान नहीं बल्कि अन्याय की एक जलती हुई आग को महसूस किया। बस यही वो पल था जब उन्होंने तय कर लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और इसी अन्याय के जवाब में उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, सत्याग्रह। ये कोई तलवार या बंदूक की ताकत नहीं थी, नहीं, ये सच पर टिके रहने की ताकत थी, ट्रूथ फोर्स। उनका मानना था कि दुश्मन को मारकर नहीं बल्कि उसका दिल जीतकर असली लड़ाई जीती जाती है। साल 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो वो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ सत्याग्रह का ये शक्तिशाली विचार भी लेकर आए। अब बारी थी इसे भारत की जमीन पर अपने लोगों के लिए आजमाने की। भारत आते ही उन्होंने सबसे पहले चंपारण और खेड़ा में किसानों के हक के लिए आवाज उठाई। देखिए, ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे बल्कि उनके अहिंसक तरीके की पहली बड़ी परीक्षा थी। और जब ये आंदोलन कामयाब हुए तो पूरे देश ने देखा कि हाँ, बिना हथियार उठाए भी जुल्म को झुकाया जा सकता है। अब गांधी जी सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं रह गए थे, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पूरे भारत की उम्मीद और आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी आवाज़ बन रहे थे। और फिर एक के बाद एक आंदोलनों की ऐसी लहर उठी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। असहयोग आंदोलन से लेकर ऐतिहासिक दांडी मार्च तक और आखिर में 1942 के करो या मरो के नारे के साथ गांधी जी ने करोड़ों भारतीयों को एक आवाज़ दे दी थी, एक मकसद दे दिया था। आज़ादी की लड़ाई तो एक पड़ाव था, लेकिन गांधी जी का असली संदेश, उनका असली मैसेज उनके सिद्धांतों में छिपा है, जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो उनके जीवन का संदेश आखिर था क्या? ये असल में 3 मजबूत स्तंभों पर टिका था। पहला, सच, ये विश्वास कि सच ही ईश्वर है। दूसरा, अहिंसा, ये समझ कि असली जीत किसी को हराकर नहीं बल्कि उसका दिल बदल कर होती है। और तीसरा, सादगी, यानी अपने देश की चीजों को अपनाना और समाज की बुराइयों को जड़ से खत्म करना। बस यही था गांधी का रास्ता। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन देश के बंटवारे ने गांधी जी को अंदर तक तोड़ दिया था। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वो इतनी हिंसा और नफरत के साथ आएगी, ये उनके लिए एक असहनीय पीड़ा थी। और फिर 30 जनवरी 1948 को विडंबना देखिए, नफरत की एक गोली ने उस आवाज़ को खामोश कर दिया जिसने पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी जी का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनका जीवन आज भी एक बड़ा सवाल बनकर हम सबके सामने खड़ा है। आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ हिंसा, नफरत और झूठ का इतना शोर है, क्या उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत कोई रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।